hello guys. So today I'm back with another धमाकेदार सा स्टोरी टाइम. ये हुआ था हमारे साथ पिछले ईयर, मतलब पिछले साल हुआ था 2025 में, जब मैं, मेरी दीदी, हमारी एक कज़न और हमारी एक कॉमन फ्रेंड, हम लोग चारों जन नाइट स्टे कर रहे थे हमारे घर पे. स्टार्टिंग में तो हम लोग सब बस डांस एंड ऑल कर रहे थे, मस्त एंजॉयमेंट, खाना पीना कर रहे थे, खा पी रहे थे, ठीक है. देन हमारे अंदर मची रात के 1 बजे हमारे अंदर चलो प्रैंक कॉल करते हैं, ठीक है. प्रैंक कॉल से भाई एंटरटेनमेंट तो बहुत मिलता है, हम लोग सोचे कि चलो प्रैंक कॉल किया जाए. तो पहले हम लोग 2-3 जन को प्रैंक कॉल किए. इट वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, वो थोड़ा बोरिंग हो रहा था, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द लोग 1 बजे तक सो ही जाते हैं. सुनो, वो लोग नींद में थे या कोई तो कॉल ही नहीं उठा रहा था, तो वैसे. बट फिर हुआ इंटरेस्टिंग पार्ट. हमारी जो फ्रेंड थी उसने अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड, ओके, लेट्स कॉल हिम राहुल, ठीक है, इमेजिनरी नेम राहुल बुलाता है उसको उसका नंबर दिया फॉर प्रैंक कॉल करने के लिए. तो हमने राहुल को देन प्रैंक कॉल किया, ठीक है. राहुल को प्रैंक कॉल किया तो उसने नहीं उठाया, उसकी दीदी ने उठाया, राशि. लेट्स कॉल हर राशि, ओके. उसकी दीदी को बुलाते राशि और उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड को बुलाते राहुल. तो उन्होंने कॉल उठाया, तो हमने बोला कि राहुल को फ़ोन दो एंड ऑल. तो उन्होंने बोला कि नहीं, राहुल तो सो गया है अभी, क्या काम है, कौन हो तुम लोग. तो हम लोग ने बोला कि हम लोग राहुल की फ्रेंड्स हैं और हमें तो फिर भी एंटरटेनमेंट चाहिए था. तो हमने बोला कि हमें आपको कुछ बताना है. तो उस टाइम और सच भी था कि राहुल की गर्लफ्रेंड थी एंड ही हैड डन सम नास्टी थिंग्स विद अ गर्लफ्रेंड, ओके. मैं अभी इंटरनेट पे तो ऑफकोर्स नहीं बोलूँगी, ठीक है. तो उसने कुछ किया था उसके साथ, ठीक है. तो हम लोग बोले कि हम लोग तो उसके फ्रेंड्स ही हैं एंड वी वांट टू टेल यू कि ये सब उसने किया था. ऑफकोर्स आप उसकी दीदी हो तो आपको तो पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसने ये सब कर रखा है. तो हम लोगों ने बोला 5-10 मिनट ये सब बताया होता है. वो सुन भी रही थी, इतनी इंटरेस्टिंग. भाई प्रैंक कॉल पे इतना सुनता कौन है, बट वो तो सुन भी रही थी, इतना इंटरेस्टिंग. ऐसा लगा था उनको उनके भाई पे 0% ट्रस्ट है, हम लोगों पे 100% ट्रस्ट है. तो पूरा सुन रही थी. एंड देन भाई 10 मिनट पहले अभी आपने बोला था कि वो सो रहा है, राहुल सो रहा है, बट देन मतलब वो शाउट करने लगे, मतलब बुला रही थी. उनसे लग रहा था राहुल को बुला रही है, राहुल शी वॉज कॉलिंग आउट. तो राहुल आया, ठीक है. राहुल आया, मतलब ही वो भी कॉल पे आ गया. अब तो फिर वो बोलने लग गई, मतलब राशि टोल राहुल कि क्या कर रहे हो तुम इससे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, क्या मुझे सुनने को आ रहा है. तो उसने हम लोग से पूछा कि कौन हो तुम लोग, क्या सब बोल रहे हो, झूठ मत बोलो. देन ये सब चला फॉर गुड 15 to 20 minutes. वी वर डिबेटिंग एंड यू नो हमारी जो फ्रेंड थी वो तो उसके एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसको उसके सारे राज पता थे, ऑलमोस्ट बहुत सारे राज पता थे. तो उसने वो सब बोलना चालू कर दिए, क्योंकि हमारा एकदम फाइटिंग स्टेज पे आ गया था. तो वो भी लड़ने लग गई अब उसके साथ. और उसको पता नहीं था वो कौन है, मतलब उतना समझ नहीं आ रहा था ऑफकोर्स, क्योंकि मतलब हमारी फ्रेंड नहीं बोल रही थी, हमारी फ्रेंड हमारी कज़न को बता रही थी और हमारी कज़न उसके सीक्रेट स्पिल आउट कर रही थी. तो ये सब चल रहा था 15-20 मिनट तक. देन फाइनली एट लास्ट ही एक्सेप्टेड. पहले तो डिनायल में था कि नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मैं तो सब कुछ किया ही नहीं हूँ, ये सब वो बोल रहा था. बट उसकी बहन को, राशि को भी पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड तो थी, तो इतना तो झूठ बोल के उसको कोई फ़ायदा नहीं था. सो देन एट लास्ट जब लास्ट में आया तब उसने एक्सेप्ट कर लिया. एंड मतलब इतना एटीट्यूड के साथ, हाँ तो मैंने किया है, तो तुझे क्या है, तुझे क्यों पंचायती हो रही है इतनी, तो मैंने किया है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी मर्जी. भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा बिजनेस है, बट हमें तो चाहिए एंटरटेनमेंट और हमें तो वो मिल गया है, हमें तो बहुत एंटरटेनमेंट मिल रहा है. एंड देन भाई इंटरेस्टिंग पार्ट, उसकी दीदी उस पर जो चिल्लाने लगी, शी स्टार्टेड लैशिंग आउट एट हिम. भाई एकदम ऐसा लग रहा था उसका फीलिंग अब से वो सेट कर देगी एकदम. और भाई ऐसा लग रहा था अभी फ़ोन कटेगा और उसको 2-3 तमाचे एकदम पड़ ही जाएंगे. तो हम लोग तो भाई हम लोग चारों की हंसी रुक नहीं रही थी, हम लोग बस पागल की तरह हंसे जा रहे थे, ठीक है. फिर तो हमारा तो हो गया था काम, तो हम लोगों ने फ़ोन काट दिया, ओके. तो फिर भी उन्होंने नहीं काटा, मतलब इतने ज़्यादा बात करने में वो लोग इंटरेस्टेड थे, फिर भी उन्होंने काटा नहीं. भाई उसकी दीदी के टोन से पता चल रहा था कि मतलब उसके घर में अब लगने वाली है, एकदम लंका लगा देगी उनकी दीदी राशि ही. तो ये सब हुआ, ओके. देन हम लोग ने सोचा कि हाँ बहुत प्रैंक कॉल हो गया. दैट लास्टेड फॉर एटलीस्ट 1 hour, दैट प्रैंक कॉल फॉर गुड 1 hour. तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब प्रैंक कॉल तो हो गया, अब चलो कुछ और करते हैं. सो वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स एंड ऑल, ठीक है. तो फिर जब आया हम लोग सोने का टाइम, देन हम लोग 5-10 मिनट फ़ोन लिए थे. फॉर स्लीपिंग टाइम में तो ले लेते हैं ना भाई फ़ोन 5-10 मिनट के लिए. अभी तक तो सब हमारा मस्त चल रहा था, एकदम मस्त, हम मज़े कर रहे थे, हंस रहे थे इसी बात पे. बट अब हो गया हम लोगों पे थोड़ा उन्होंने रिवर्स. अब हुआ यार,
द थिंग्स गॉट अ लिटिल रॉन्ग। ओके, सो अब तक तो हम लोग भाई हंस रहे थे मस्त अपना, बट अब हम लोग पे ही थोड़ा उन्होंने रिवर्स हो गया था एक्चुअली हमारी फ्रेंड पे। ओके, लेट्स कॉल आवर फ्रेंड पी। ओके, उसको पी बुलाते हैं। तो अब वो थोड़ी सी घिसकी हुई है पी हमारी फ्रेंड। तो उसने क्या किया, हम सब स्नैपचैट तो चलाते ही हैं, तो स्नैप्स भेजते हैं। तो उसने क्या किया, हम लोग प्रैंक कॉल प्रैंक कॉल राहुल वाला प्रैंक कॉल नहीं, बट उससे पहले भी मैंने बताया ना कि हम लोग ने 2-3 जन को और प्रैंक कॉल किए थे। तो उसका उसने स्नैप लेकर भेज दिया सबको। एंड उसके स्नैपचैट में गेस व्हाट, उसके स्नैपचैट में राशि भी थी, राहुल की दीदी। और उन्होंने वो स्नैप खोल लिया और देख लिया। एंड ऑफ कोर्स शी गेस्ड। सो अब आवाज़ भी आ ही रहा था, और वो स्नैप देख के तो उनको और कंफर्म हो गया कि ये उसी ने ही प्रैंक कॉल किया था, हमारी फ्रेंड पी ने। तो अब उन्होंने ये बात राहुल को बता दिया, राशि ने राहुल को बता दिया। अब आया राहुल को गुस्सा, उसका माथा सटक गया था, समझ आ रहा था उसका माथा सटक चुका है, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने ग्रुप चैट बनाई। ठीक है, ग्रुप चैट बनाई, उसमें उसने पी को ऐड किया, और उसने उसका ग्रुप था राहुल का बहुत बड़ा होता है ये मेल्स का यूजुअली। तो उसने सारे अपने ग्रुप मेंबर्स को ऐड किया, एंड पी हमारी फ्रेंड को भी ऐड किया। एंड ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग हर, कि हम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, हम तुम्हारा सारा कांड बता देंगे एंड ऑल, सब ये सब बोलने लग गया वो कि हम तुम्हारे सारे पोल खोल देंगे। एंड माइंड यू, पी के जो पेरेंट्स थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, और वो अपने स्कूल में बहुत कांड भी करती थी, उसकी बहुत कंप्लेंट्स आती थी। और 2-3 दिन पहले ही उसने कांड किया था, तो उसको वार्निंग मिली थी अपने पेरेंट्स से कि अब तुम्हारा कोई कांड नहीं होना चाहिए। और उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि पी की इंस्टा आईडी भी है। तो अगर उनका कोई इतना हिम्मत तो था नहीं कि वो घर पे आके उन्हें सब कर सके, बट फिर भी अगर वो आ जाते तो पी की तो पूरी लंका लग जाती उसका कोई राहुल का भरोसा नहीं था, वो आ भी सकता था। तो फिर भी, तो इसीलिए फॉर प्रिकॉशंस हमारी फ्रेंड पी ने क्या किया, वो थोड़ी सी डर गई। तो उसने अपना इंस्टा आईडी, उन लोग पास इतना कोई प्रूफ नहीं था ऐसे उसके अगेंस्ट कि उसने कुछ किया है या ऐसा कुछ भी कांड किया है, ऐसा कुछ प्रूफ था नहीं। 2-3 प्रूफ होगा, मेयर प्रूफ, बट मेन वो फर्स्ट थी, अगर वो अपना इंस्टा अकाउंट दिखा देती। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टा अकाउंट के अंदर उसके बहुत सारे कांड के प्रूफ थे, चैट्स थे लोगों के साथ एंड बहुत कुछ था। तो वो सब अगर उसके पेरेंट्स देख लेते तब तो उसको बहुत ही पिटाई भी पड़ती और डांट भी पड़ती। तो उसने लगाया पी ने थोड़ा सा दिमाग, उसने क्या किया, अपना इंस्टा का अकाउंट उड़ा दिया, इंस्टा का अकाउंट उसने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो फिर अब वैसे भी अब ना रहेगा प्रूफ्स तो ना अगर आप भी पाएंगे, वो लोग को 2-3 कुछ प्रूफ्स रहेगा, उससे उन लोग के पेरेंट्स को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, पी के पेरेंट्स को, कि इतना क्या ही है, ऑफ कोर्स दे ट्रस्ट देयर डॉटर मोर देन एनी रैंडम बॉय। तो इसीलिए उसने अपना इंस्टा अकाउंट ही उड़ा दिया। इंस्टा का अकाउंट उड़ाने से भी हमारी फ्रेंड पी को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने 2-3 दिन बाद ही अपना नया इंस्टा आईडी बना ही लिया। तो और कुछ हुआ भी नहीं, ना राहुल आ पाए उसके घर पे, ऑफकोर्स आते भी नहीं, इतना हिम्मत नहीं था, बट ऑफकोर्स प्रिकॉशन इज़ बेटर। तो प्रिकॉशंस के लिए उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी हटा दिया था, उड़ा दिया था, बट उसने वापस इंस्टाग्राम आईडी अपना वो 2-3 दिन बाद उसने नया अकाउंट बना लिया था। सो भाई, ये एक प्रैंक कॉल की वजह से हमारी फ्रेंड को अपना इंस्टा आईडी उड़ाना पड़ा, बट दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ऐसा तो चलता रहता है। सो दैट वॉज इट गाइज। ये सब को भाई प्रैंक कॉल करने में मज़ा तो बहुत आता है भाई, हम लोग प्रैंक कॉल हमेशा ही करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द स्टोरी टाइम। अब दैट वॉज इट, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में या नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।